बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान का नहले पर दहला, इमरान खान की अगली स्ट्रैटेजी मंजर आम पर आ गई है और कप्तान ने ऐसा पत्ता फेंका है कि इस पूरे निज़ाम में जो जो शख्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश भी करने का सोच भी रहा था, उसे लेने के देने पड़ गए हैं। इमरान खान साहब की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, मैं वो आपके सामने रखूंगा और इतवार का दिन अब किस तरह से जो अरबाबे इख्तियार हैं, जो पाकिस्तान में खुद को ताकत का महवर समझते हैं, उनके लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। इतवार का दिन शुरू तो हो चुका है, लेकिन इसके इख्तिताम से पहले 24 घंटे बाद मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया होगा इमरान खान की तरफ से। मैं पूरा लाया अमल आपके सामने रखूंगा और ये आपने ज्यादा से ज्यादा पैगाम फैलाना भी है, क्योंकि इस वक्त ये लाया अमल पूरे के पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि दूसरी जानिब रात गए खुफिया मुलाकात का शोर है। इमरान खान की हुकूमत एक कदम की दूरी पर है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जबकि आजाद उम्मीदवार उड़ान भर रहे हैं। आजाद उम्मीदवारों ने इस वक्त ऐलानात किए हैं और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी यह खबर चल रही है, 3 आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मिल चुके हैं। इसकी हकीकत क्या है, इस हवाले से क्या नैरेटिव बन रहा है और असल कहानी क्या है, फसाना क्या है, सच क्या है, उसे भी हमने ढूंढने की कोशिश की और हम उस बात तक पहुंच गए हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आपसे ये दरखास्त होगी कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। इस वक्त एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है नाज़रीन कराम की जो कानूनी जंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से लड़ने जा रही है कि जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयारी जो है वो अपनी फुल प्रूफ तैयारी जो है वो कर ली है। फॉर्म 45 जो है वो अब इनका डरावना ख्वाब बनने जा रहे हैं। अलबत्ता यहां पर फॉर्म 45 जो है उसे भी पीछे छोड़कर उससे भी बहुत आगे निकलने का इन लोगों ने फैसला कर लिया है और एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो भी इस वक्त जो है अनफोल्ड हो रही है। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं सबसे पहले कि इस वक्त जो एतजाज अहसन साहब हैं उन्होंने भी यही बात कही है। एतजाज अहसन साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे एक टॉक शो के अंदर और उसमें एतजाज अहसन साहब ने कहा कि नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और बाकी सब हारे हुए हैं, ये सारी सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आएंगी। अदलिया के पास भी महदूद ऑप्शन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस अदालतों में जाएंगे, अब आगे जज पे मुनहसर है। जो केस जरा ईमानदार और आइन पर और अपने हल्फ की पासदारी करने वाला अगर कोई जज बैठा हुआ, वो तो 1 मिनट नहीं लगाएगा आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने में। लेकिन जाहिर बात है एक ऐसे मुल्क में जहां पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात का इंतखाबात से चंद रोज कबल अदालती कत्ल कर दिया गया, जुडिशल मर्डर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया गया, ये सब कुछ हमने देखा, तो उम्मीद उस हवाले से कम है। इस सब में कप्तान क्या करेगा, इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उस हवाले से डिटेल्स तो पहले मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा धांधला जो है वो बेनकाब हो रहा है और अब आप ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है उन्हें भी भूल जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो रात गए इस वक्त हमारे पास खबर पहुंची है और फॉर्म 45 और 47 से भी बात आगे पहुंच चुकी है, क्योंकि अब इन्हें पता लग गया है कि जो फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास हैं उनकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें वापस होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे से आगे बढ़ेगी और नून लीग की सीटें कम होनी है। जो नून लीग को सीटें पीटीआई की उठा के दे दी गई हैं, अब जो लाहौर में मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं उन्हें आरओज की जानिब से, रिटर्निंग अफसर पूरे हल्के का होता है, हर पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। अब जो वारदात है बड़ी दिलचस्प है, आप सुनिएगा। लाहौर में मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग अफसरान को आरओज की जानिब से फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं और उसमें बताया जा रहा है कि आपने वो सब्ज या सफेद रंग का थैला जो है वो कहां किया है। वो कहता है मैंने तो जमा करवा दिया था। जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो कहता है कि ये थैला हमने जमा करवा दिया था, जो आपके पास सब्ज और सफेद पर्चियों वाला, यानी कि जो वोट हैं। अच्छा जी, आपके दफ्तर हम आके जमा करवा के गए थे। अब जो आरओ है आगे से वो जवाब देता है कि वो तो नहीं मिल रहा।
अब वोट बैग्स जो हैं उनके गुम होने की इत्तलात हैं, क्योंकि वोट जब खुलेंगे फॉर्म 45 और 47 से बात तो बहुत आगे निकल जाएगी। आप अंदाजा करें, जहां पे 50,000 की लीड थी, वो लीड पहले इन्होंने ऊपर की, और इवन बहुत सी जगहों के ऊपर टोटल वोटर से ऊपर ये चले गए, जो वोट कास्ट हुए उससे ऊपर चले गए, क्योंकि बौखलाहट के अंदर आले शरीफ को इन्होंने इलेक्शन जिताना था, आले शरीफ को इलेक्शन जिताना जरूरी था। तो अब ये आज की रात जो है ये वारदात डाल रहे हैं। इमरान खान साहब को इनकी सारी चीजों का पता है, वो जेल में बैठा हुआ जितना बेहतर इस सिस्टम को इमरान खान समझता है इतना कोई भी नहीं समझता। लेकिन पहले मैं इमरान खान साहब ने जो इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है, ये आज की रात बहुत सी इत्तलात है कि वोट बैग्स जो हैं वो गुम करके वोटों के ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात डालने का मंसूबा जो है वो इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन यहां पर नाज़रीन किराम पहले जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस वक्त एक खबर आ रही है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, और वैसे भी वीडियोस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शेयर कर रही है। जियो रिपोर्ट कर रहा है कि आम इंतखाबात में जीतने वाले 3 आजाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया, और आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज हो गया। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। NA 48 से कामयाब उम्मीदवार राजा खुरम नवाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया। इसके अलावा बलोचिस्तान का हल्का NA 253 है, उससे आज़ाद उम्मीदवार है मियाँ खान, उन्होंने भी एक वीडियो बयान में मुस्लिम लीग नवाज में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया है। अब इसमें बहुत से लोग इसे नैरेटिव ये बना रहे हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवारों की उड़ान का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं आपको यह बता दूं कि ये तीनों जो आजाद उम्मीदवार हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार कतन नहीं है। ये नुक्ता याद रखिएगा, हम जो फिगर आपके सामने रखते हैं, आजाद इतने जीत गए, वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं। मुल्क में और भी आजाद इलेक्शन लड़ते हैं, आजाद जीतते भी हैं, और ये मोस्टली हो क्या रहा है मैं आपको पहले बता दूं। अब ये कल तक कहेंगे कि 12 या 10 तक तो कंफर्म आजाद उम्मीदवार जो है वो नून लीग में जाएगा। वो क्यों जाएगा मैं आपको बता देता हूं। इस हवाले से हमने जब रिसर्च की तो हमें पता चला है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके 12 नाराज लोग थे जिन्हें नून लीग ने टिकट नहीं दिया। नून लीग के अपने लीगी लोग थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा जी, अब ये जो लोग थे, ये इन्हें जब टिकट नहीं मिली ये नाराज हो गए, इन्होंने कहा हम तो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, और ये इलेक्शन जीत भी गए। ये विनिंग पोजीशन में थे, ये नाम निहाद इलेक्टेबल्स थे, ऑल्दो इन्हें भी किस तरह से जिताया गया वो भी इंपॉर्टेंट है। अब नून लीग जो है उसने 12 ऐसे लोगों से राब्ता कर लिया हुआ है, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी जमातों से राब्ते के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, और इसके साथ साथ आजाद उम्मीदवार जो हैं उनसे राब्ता करने का भी नून लीग ने फैसला कर लिया है। और ये जो लोग इस वक्त शामिल हो रहे हैं ये बेसिकली वही लोग हैं, और इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, और इन आजाद उम्मीदवारों के वीडियो मैसेजेस जो हैं वो लॉन्च करवाए जा रहे हैं। अब इस सब में एक जानिब तो अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 8 फरवरी को इनकलाब और बानी पीटीआई का सुनामी आ चुका, अब अवाम को रोका नहीं जा सकता। अलीमा खान ने कहा कि कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर कामयाबी का फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मौजूद है, उम्मीदवार फॉर्म 45 की हिफाजत करें, अब सबूत छीनने के लिए छापे मारे जाएंगे। मैंने जो आपको बताया फॉर्म 45 से भी बात आगे निकल गई है, ये तो वोट बैग्स जो हैं वो अब गायब किए जा रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसर ने आरओ ऑफिस में वोट बैग जमा करवा दिया, अब आरओ फोन करके कह रहा है किधर गया जी वोट बैग, किधर गया वोट बैग, वो तो मिल ही नहीं रहा। वो कह रहा है भाई मैंने तो जमा करवाया था, कहते हैं अच्छा जी नहीं मिल रहा। रिकॉर्ड के ऊपर ला रहे हैं कि जी चीजें गुम रही हैं। अलीमा खान ने कहा कि कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर कामयाबी का रिकॉर्ड मौजूद है, 8 फरवरी को इनकलाब और बानी पीटीआई इमरान खान का सुनामी आ गया, अब अवाम को रोका नहीं जा सकता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विक्ट्री स्पीच करने वालों को शर्म आनी चाहिए, अगर पीटीआई के टिकट पर जीतने वाले आईपीपी में गए तो अवाम उनसे खुद जवाब ले लेगी। पीटीआई के लोगों के वैसे भी अब इधर उधर जाने के इम्कानात नहीं है। पीटीआई ने क्या किया, पीटीआई ने एक तो जो रिटर्निंग अफसरान है ना उनके ऊपर शिकंजा कसने का फैसला कर लिया, क्योंकि जो इन्होंने वारदातें डाल रहे हैं, अमानत में खयानत कर रहे हैं अवाम के वोट में, ये 10-10 साल कैद है इन सब के लिए। पीटीआई ने तमाम तर अपने कैंडिडेट्स को ये हुक्म जारी कर दिया है खान साहब के स्पेशल डायरेक्टिव्स पर कि फौरी तौर पर जो आरओज रिगिंग के अंदर मुलव्वस हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाएं। हमाद अजहर ने और मुनस इलाही ने पहली वीडियो पैगाम जारी कर दिया ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के लिए कि छोड़ेंगे हम नहीं, ये जो अब तुम लोग काम शुरू कर रहे हो। अब यहां पर जो सबसे बड़ा मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेलने जा रही है, क्योंकि अभी भी वोट पर डाका जो है वो डाला जा रहा है। अवामी मैंडेट की सरेआम डकैती जो की गई है उस पर
कल दोपहर 2 बजे, आज यानी कि ये कल तो अब हो चुका क्योंकि हमारे पास अब 11 फरवरी हो चुकी है, एतवार। ये एतवार आज जो अवामी समुंदर होना है, आज 2 बजे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन एहतजाज होगा और अवाम जो है वो इस डकैती को मुस्तरद करने जा रही है। मैं यहां पर ये पैगाम, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना कि ये आपने पैगाम ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाना है, ये मैंने क्यों कहा। मुल्तान में 9 नंबर चुंगी है, उस मकाम पर यह एहतजाज होना है। बहावलपुर में डीसी ऑफिस का जो चौक है वहां पर एहतजाज होना है। डेरा गाजी खान में जो ट्रैफिक चौक है वहां पर एहतजाज होना है। फैसलाबाद में घंटा घर का जो मकाम है फैसलाबाद का मशहूर, वहां पर एहतजाज होना है। रावलपिंडी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज प्लान है। गुजरांवाला में रिटर्निंग अफसर NA 77, PHA ऑफिस गुलशन इकबाल पार्क नियर शेल्टन होटल और लेबर ऑफिस गिल रोड NA 80 जो है उसके बाहर एहतजाज होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कल दोपहर 2 बजे लिबर्टी चौक लाहौर में एहतजाज होगा। लिबर्टी चौक के मनाजिर याद है ना, जब इमरान खान को इक्तदार से निकाला था, वो क्या टाइम था, याद है? नहीं याद तो मैं बताता हूं, वो तहरीर स्क्वायर का मंजर पेश कर रहा था। 2/3 अक्सरियत वाली जमात जिसके वोट पर, जिसके हक पर डाका डाला गया, डाके के बावजूद वो लीडिंग पार्टी बन के उभरी, लेकिन उसे गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने दी जा रही। जोड़ तोड़ हो रहा है, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। खुफिया मुलाकातों के अंदर जो बिलावल है कुछ उसे प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए बात हो रही है, कहीं पे नून लीग अपने वजीर आजम के लिए बात कर रही है। ये सारे के सारे अवामी मैंडेट के साथ खिलवाड़, पाकिस्तान की अवाम के वोट के हक के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है जो ये वारदातें डाल रहे हैं। और इस सब के अंदर जो सब लाहौरी जो हैं उन्हें तैयारी करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, तहरीक इंसाफ के पंजाब के रूए रवा है हम्माद अजहर के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि वो पंजाब के एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं, सारे मामलात देखते हैं। उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनके वालिद ने इलेक्शन जीत लिया, यह सब कुछ हुआ। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा हम्माद अजहर ने आज बरोज इतवार लिबर्टी चौक पर मंजर-ए-आम पर आने का फैसला कर लिया है और यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, गुजरात में भी एहतजाज जो है वो AC ऑफिस नजदीक थाना सिविल लाइंस जो है वो होगा। और ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये कप्तान का नहले पर दहला है। ये इस निजाम के, ये इस सिस्टम के करता धरता जो कि इस वक्त निजाम के ठेकेदार बने हुए हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि उनके ये रातों की नींदें हराम कर देगा। क्योंकि अब ये एक जानिब रात को वारदात डाल रहे हैं, क्योंकि PTI ने फैसला कर लिया कि वो अवामी ताकत से अपने वोट का हक लेगी। कप्तान सरेंडर के लिए तैयार नहीं है, कप्तान इन्हें एंड तक लेके जाएगा। अभी तक अगर इमरान खान इनके मुकाबले में ऐसे डटा हुआ है जैसे डटने का हक होता है, बहुत से ऐसे मकामात थे जहां पर अनएक्सपेक्टेड है। मैं नहीं, इमरान खान साहब को जितना अच्छा मैं जानता हूं, बहुत सी मुलाकातें हुई, उसके बिलीफ सिस्टम, उसके यकीन, उसके ईमान को हम जानते हैं इमरान खान के। लेकिन मैं समझ रहा था यहां पे खान साहब की बस हो जाएगी, नहीं हुई बस। वो अभी तक इनका पीछा कर रहा है, अडियाला जेल में बैठा हुआ वो इस पूरे निजाम को घुमा रहा है। और आज भी आपको मानना पड़ेगा कि पूरा सिस्टम इमरान अहमद खान न्याजी के इर्द गिर्द घूम रहा है। पाकिस्तान की सियासत इमरान अहमद खान न्याजी के इर्द गिर्द घूम रही है। इट्स आइदर इमरान खान या फिर एंटी इमरान खान, लेकिन इस वक्त इन बिटवीन कुछ भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।